वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस 8 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक ने 5 सालों में करीबन 600% से ज़्यादा के रिटर्न्स ऑलरेडी बनाकर दे दिए हैं। तो ये स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली तेज़ी भी हमें देखने को मिल रही है और ये स्टॉक हम यहाँ पे स्टडी इसलिए करेंगे कि ये स्टॉक में ऐसे कौन से पोटेंशियल है कि जिसके चलते ये स्टॉक में कंटिन्यूसली तेज़ी है। साथ ही साथ इस स्टॉक में ने 5 सालों में, सिर्फ 8 रुपये के स्टॉक ने 5 सालों में इतने भारी भरकम रिटर्न्स कैसे बना कर दिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये स्टॉक का एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हमें समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये इतने रिटर्न्स कैसे बना कर दे सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट जो कंट्रीज़ में ये स्टॉक करता है उसमें कनाडा, यूएसए, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, जर्मनी, इटली और इसके अलावा तुर्की, यूएई किंगडम, सऊदी अरेबिया और चाइना, नेपाल, ओमान, मालदीव्स, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एंगोल्स जैसे कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है। ये अपना माल एक्सपोर्ट करती है। तो इंडिया के बाहर ये इतनी सारी कंट्रीज़ में इसका एंटाइटी देखने को मिल रही है, इसका एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो समझ में हमारे आ सकती है कि इतनी सारी कंट्रीज़ में अगर ये अपना एक्सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियस है इसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा ये मैक्सिमम देखने को मिल रहा है और 98 से 99% तक का रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट में हमें जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हम अगर इसका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू जो सेल्स प्रोडक्ट है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसमें 98% का रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है और अदर इनकम में 2% का। और जियोग्राफिकली रेवेन्यू अगर देखें तो एक्सपोर्ट में 41% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, डोमेस्टिक में 59% का रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। अब ये स्टॉक ने रिसेंटली एक्विजिशन भी किया हुआ है। अब इसने क्या एक्वायर किया है तो 5 अप्रैल 2024 को इस कंपनी ने 100% शेयर एक्वायर किए हैं ग्रीन पॉइंट पीटीई लिमिटेड के, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। और जीपीएल जो है यानी ये जो कंपनी है ये होली ओन सब्सिडरी कंपनी हमें देखने को मिलती है। अब ये जो है जीपीएल, ये कंपनी ग्रीन पॉइंट पीटीएल लिमिटेड जो है ये कंपनी 100% सब्सिडरी हमारी करंट कंपनी की देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बिजनेस ओवरव्यू हम अगर देखेंगे तो जो कंपनी है ये सर्वेश्वर ग्रुप से बिलोंग करती है, सबसे पहली बात। और इसका बिजनेस जो है प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड बासमती और नॉन बासमती राइस फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स में देखने को मिलता है। कंपनी जम्मू और कश्मीर में बेस्ड है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि इंडिया ये सबसे बड़ा हब है राइस के मामले में, बासमती राइस के मामले में, क्योंकि इंडिया में ही बासमती राइस का प्रोडक्शन देखने को मिलता है और हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कंपनी जो है बासमती और नॉन बासमती राइस में एक्सपोर्ट करती है, तभी इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट की कंट्रीज़ है ये हमको इतनी सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो है बासमती राइस के मामले में हम पे कहीं ना कहीं रिलाई करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि कंपनी का एग्जैक्ट करती क्या है, कंपनी के पास में कितना एक्विजिशन है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, कितनी कंट्रीज़ में कितना % एक्सपोर्ट कर रही है। अब हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं सबसे पहले कि फंडामेंटल्स में कुछ दम है या नहीं। यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 866 करोड़ का, यानी एकदम स्मॉल कैप मिनी कैप टाइप की कंपनी ये देखने को मिल रही है। स्टॉक पी 32 का देखने को मिल रहा है। अगर सेक्टोरियल पी से कंपेयर किया जाए तो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है 8 रुपीज़ के प्राइस पर भी। ROCE जो है 13.1% का है, ROE 10% का है, विच इज़ गुड। प्रमोटर का होल्डिंग 51% का है और कोई भी प्लेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल पी देखें तो 21 का है, जो कि अच्छा है। डेप जो है 304 करोड़ का है, डेप टू इक्विटी रेशो 1 है, तो 1 भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेप है कंपनी पे और कंसिडरेबल डेप है। लेकिन करंट असेट से डेप को कंपेयर किया जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट असेट के कंपैरिजन में डेप कम है। नहीं है ऐसा नहीं है, 1 के अंदर रहा तो दैट इज़ बेटर फॉर द स्मॉल कैप, बट 1 है स्टिल इज़ कंसिडरेबल।
इन्वेंट्री देखेंगे तो इन्वेंट्री भी 507 करोड़ की है। डेप के मुकाबले इन्वेंट्री भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप रिजर्व्स देख सकते हैं कि 113 करोड़, देन 116 करोड़, देन 63 एंड 133 करोड़ एंड 206 करोड़। तो यहाँ पे जो है रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बोरोइंग कंपनी पे हमें पता ही है 304 करोड़ का है, बट उसको भी अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना है, तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत कम है, 12 करोड़ ओनली। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे 291 करोड़ है, जबकि इन्वेंट्री ही इनके पास मोर देन 500 करोड़ की है। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो उनके ऊपर है ये कभी भी इमीडिएटली क्लियर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है एक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को लेके कंसर्न हो रहे थे, वो हमें यहाँ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कंपनी के ऊपर 12 करोड़ का ही डेप है, यानी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.0% में आएगा, सो विच इज़ कंसिडरेबल। इसलिए मैंने आपको कहा यहाँ पे डेप जो है ये कंसिडरेबल फॉर्म में देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर ले, तो जो सेल्स है कंपनी के आप देख सकते हैं 514 करोड़, 605 करोड़, 689 करोड़, देन 869 करोड़ एंड 1136 करोड़। तो शानदार तरीके से कंपनी जो है सेल्स अपना ग्रो कर रही है। यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस होंगे ही। अगर कंपनी ग्रोथ करती है, बिजनेस ग्रोथ करता है, तो वहाँ पे हमें उसमें इनपुट भी लगाना पड़ता है। ऐसे अपने आप बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा, तो ऑब्वियस है इसमें एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अगर हम अपने घर में भी अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करें, तो हमको कुछ ना कुछ इनपुट डालना होता है, उसके बाद हम जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रांडिंग करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है, तो बिजनेस ऑब्वियस है जब भी करते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो दैट इज़ नॉट कंसर्नेबल पॉइंट, बट स्टिल इट्स कंसिडर्ड कि एक्सपेंसेस कितने बढ़ रहे हैं और कहाँ उन एक्सपेंसेस को एक्सपेंस किया जा रहा है। वहीं पे अब अगर हम बात करें प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का 3 करोड़, 8 करोड़, 17 करोड़ एंड 27 करोड़ यहाँ पे हमने लास्ट 4 सालों का ही देखा है। स्टिल ग्रोइंग मैनर में नेट प्रॉफिट है, वो अच्छी बात है। वहीं पे ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। यहाँ पे एक नेगेटिव फैक्टर देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, जबकि कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 सालों में 23% से बढ़ा है। वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये 100% देखने को मिल रहा है, वो एक बढ़िया बात देखने को मिल रही है। वो भी 3 सालों का हम सिर्फ यहाँ पे चेक कर रहे हैं। वहीं पे स्टॉक प्राइस CAGR की और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो स्टॉक प्राइस CAGR 3 सालों में 74% है। वहीं पे हमें रिटर्न ऑन इक्विटी 8% का देखने को मिल रहा है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है 8 रुपये के आसपास, तो इससे बड़े नंबर तो आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करने चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि ऐसे ही कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही झोल देखने को मिलता है, वहीं पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये 54.81 था, फिर दिसंबर 24 में 52.34 हुआ और मार्च 2025 में 51.42% देखने को मिला। तो हम यहाँ पे स्लाइटली प्रमोटर का होल्डिंग कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टिल पॉइंटेबल जो बात है वो ये है कि 50% प्रमोटर का होल्डिंग है, यानी सिक्योर अभी तो कंपनी हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे FIS की बात करें तो FIS इसमें 3% के आसपास थी, जो कि आज 0.04% है। तो FIS तो इंडियन मार्केट से ही एग्जिट कर रही है। क्यों कर रही है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप जाकर डेफिनेटली देखना कि FIS इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड क्यों नहीं देख रही है और कब FIS जो है इंडियन मार्केट में री एंट्री करेगी। अब यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग जो है ये 48.53% का देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पे ओके देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं हम ये स्टॉक है कौन सा। ये स्टॉक है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड। अब सर्वेश्वर फूड लिमिटेड जो है इसमें हमें स्प्लिट भी देखने को मिला है, इसमें हमें बोनस भी देखने को मिला है। 2:1 के रेशो से इसने बोनस भी दिया है। इस वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो है हमें 8-9 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी ये स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं 3:20 पे 320 पे ये स्टॉक प्राइस 9 रुपये होता हुआ देखने को मिला और आज भी इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है। अगर लास्ट 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट 5 दिन में 4.5% के आसपास की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। वहीं पे 5 सालों में इसने 650% के रिटर्न ऑलरेडी बनाकर दे दिए हैं। तो ये जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड है, इस स्टॉक में हमें बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिल रही है।
कंसिस्टेंसी से, और दिखे भी क्यों ना, क्योंकि फंडामेंटली बहुत अच्छा है स्टॉक। फाइनेंशियल्स अच्छे होने के साथ साथ जो इसका एक्सपोर्ट है ये 41%, मोर देन 41% के आसपास देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इंडिया एक बड़ा हब है बासमती राइस का, इंडिया में ही प्रोडक्शन बासमती राइस का देखने को मिलता है। कंपनी का स्प्लिट और बोनस दोनों भी अच्छा देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी से कंपनी को ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे बात कर लेते हैं कि इसमें इस समय हमें एंट्री करनी चाहिए क्या। वो जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वो ये है कि जो ये कंपनी है इसका प्राइस नॉन वोलेटाइल है। कंपनी में बहुत वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है, ये वोलेटाइल नहीं है, और ये कंपनी छोटी सी है, तो अभी तक इसमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है कि बहुत ये ड्रॉप हो गई है, लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिला है कि ये कंपनी 100 को क्रॉस कर गई है। तो अगर इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको राइस बासमती हो नॉन बासमती राइस हो, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक रखना चाहते हो, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, यू शुड केयरफुली कंसिडर द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरी क्वार्टर, क्योंकि ऐसी कंपनियों का हर क्वार्टर में आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना चाहिए। मार्केट ट्रेंड के साथ में रिस्क भी बना रहेगा, तो ऑब्वियस है बिफोर इन्वेस्टिंग यू मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। अब ये कंपनी में इस समय अगर आप एंटर कर भी लेते हो, तो अभी ये कंपनी ऑलरेडी पिछले 4 दिन में 5 दिनों में 4% के अपर साइड में देखने को मिल रही है, मोर देन 4% के। और आने वाले टाइम में अगर इसमें करेक्शन आता है तो ये 2-2.5% से नीचे भी आई, तो आपको उस टाइम पे फिर रिग्रेट ना हो। अगर आप चाहते हो कि आप वो चीज़ को फेस कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म का विजन रख सकते हो इस कंपनी के साथ 4 to 5 ईयर्स का, तो इस समय भी हम इस कंपनी में एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा करेक्शन का वेट करके भी इस कंपनी में हमें एंटर किया जा सकता है। कंपनी ने अब तक डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन बोनस दिया है। 2:1 के रेशो में कंपनी का बोनस और स्प्लिट भी हो चुका है। तो जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, तो वो समझ सकते हैं कि ये इस कंपनी ने उनको कितने धांसू रिटर्न्स बनाकर ऑलरेडी दे दिए हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है। कंपनी का जो प्राइस है अभी ओवर वैल्यूड देखने को जोन में मिल रहा है, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर है पीयर्स कंपनीज है, उनके कंपैरिजन में इसका पी हमें कंपनी का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो डेफिनेटली 4% के ऑलरेडी ये अपर हो चुका है, तो 2-2.5% कभी भी करेक्शन में ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये पोटेंशियल रखता है कि ये आने वाले टाइम में और भी अच्छा करके दिखाए। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.